अभी ये मुहर्रम उल हराम का पूरा महीने था, लाखों की तादाद में लोग निकले थे और मैं ये मौका है कि खैर मुनासिब बात इसलिए कि इनका काम है, मैं पुलिस को भी शाबाशी देता हूँ कि और इंतज़ामिया को उन्होंने ये मुहर्रम उल हराम के जो दिन थे बहुत सख्त एक थ्रेट्स पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ कराची तक नहीं है, लेकिन कराची चूँकि जैसे मैंने कहा पाकिस्तान की दिल है, पाकिस्तान का दिल है, इस वजह से इधर ज़्यादा लोगों का रहता है, दहशत गर्दों का भी, कि एक छोटा सा वाक़या भी दुनिया में बड़ी ख़बर बनाता है ये। तो ये हमारी जो इर्रेस्पेक्टिव के क्या सूरत हाल है, हुकूमत सिंध अपने सारे इदारों के साथ, इंटेलिजेंस के साथ, सिविल आर्म फोर्सेस के साथ बैठ के हर वक्त मॉनिटर करती रहती है सूरत हाल को, और इंशाअल्लाह ताला जो हम अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं अल्लाह ताला ज़रूर करम करेंगे और कोई ऐसे बड़े दहशतगर्दी के वाक़े से, और ये जो हुआ है बड़ा अफसोसनाक है, ये भी एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि उन्होंने टारगेट उन लोगों को किया है जो कोई इसकी तवक्को बिल्कुल नहीं थी कि ऐसे ख़वातीन और बच्चों को ऐसे टारगेट किया जाएगा। ठीक, एक सवाल कर ले मुझसे। बहुत बड़ी तादाद में वहाँ से लोग कराची में भी आ रहे हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कहा है कि तकरीबन 400 घराने जो हैं वो कराची में आए। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर ये मामला भी एक अमन अमान का मसला पैदा कर सकता है यहाँ पर? देखिए, ये बिल्कुल हमारे लिए कंसर्न की बात है। हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ अनफॉर्चुनेटली वो तरीक़ेकार नहीं है, लेकिन पुलिस और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंटिन्यूसली इन टच है। हमें तो इनिशियली ये कहा गया है कि जी कोई भी नहीं आएगा, बाढ़ लगा दी गई है और बॉर्डर्स पे बिल्कुल सही सूरत हाल है। कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी ये जिक्र किया था थोड़ा सा, लेकिन तशवीश ज़रूर है और इस पे नज़र हमने रखी हुई है। और मेरी बॉर्डर्स पे जो सिंध के बॉर्डर्स हैं उस पर भी पुलिस को हिदायत है और जो इंतज़ामिया को हिदायत है कि लोगों का जो भी ट्रैवल है टूवर्ड्स बॉर्डर्स क्रॉस करके जो आ रहे हैं उनकी तो ज़रा ज़्यादा चेकिंग की जाए कि ऐसे कोई लोग ना आ जाएं जिसकी वजह से हमें इस शहर की अमन अमान की कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो। जो फेंसिंग करने के और उसको ट्रैक करने के हम उस पर कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम इस जो ये दहशतगर्द हैं, बुज़दिल हैं, इनके घर तक पहुँचेंगे। अच्छा साहब, ये जो दहशतगर्दी की ताज़ा लहर इस वक्त देखने में आ रही है और कराची को ख़ास तौर पे काफ़ी ख़तरात बताए जा रहे हैं मुख्तलिफ इदारों की तरफ से भी, तो फौरी तौर पर आपने क्या इक़दाम उठाए, लोगों को किस तरह महफूज करेंगे और कराची के अमन को तबाह करने की जो साजिश जो नज़र आ रही है उसको किस तरह ख़त्म करेंगे? देखिए, ये इस वक्त इस साल ख़ास तौर पे 14 अगस्त, फिर आशूरा और फिर हमारे मुल्क के बॉर्डर्स पे जो सूरत हाल है उसकी वजह से काफ़ी थ्रेट्स जो हैं वो है। कराची वो पाकिस्तान का दिल है और इस वजह से जो भी मुल्क दुश्मन है वो कराची पे ख़ास नज़र रखते हैं इस दहशतगर्दी के लिए। हमें हमारी हुकूमत की कोशिश से और उसके साथ साथ ख़ास तौर पे हमारी पुलिस की कुर्बानियाँ, रेंजर्स और फ़ौज की मदद से, जब नेशनल एक्शन प्लान बना था और उसमें एक ख़ास एक पूरा के पूरा नुक्ता उसमें कराची के अमन के बारे में भी था, और वो एपिक्स कमेटी जो बनी थी उसके इजलास हम बड़ी रेगुलरली करते हैं। आखिरी इजलास उसका 29 जुलाई को हुआ था। यही सूरत हाल को देखते हुए ये भी एक फैक्ट है कि कराची जो दुनिया का छठा या सातवां सबसे दहशतगर्दी में या क्राइम के सूरत हाल से शहर हुआ करता था, वो 100 से ऊपर 107 या 112 जो भी नंबर है जो क्राइम इंडेक्स है उसके वाले से हो गया। ये बेहतरी आई है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम इत्मीनान से बैठ जाएं। इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हम हमेशा तैयार रहते हैं। ये भी जो वाक़या हुआ था, आप ये देखें ना, वो दहशतगर्दों को कोई और टारगेट नहीं मिला, उन्होंने बच्चों को और ख़वातीन को टारगेट किया। आप इसको लेके और अगले हफ्ते में यानी मंडे से लेके फ्राइडे तक की डेडलाइन है जो इनके लीगल एयर्स हैं हर शहीद का, उसके नाम पे वो चेक बनवा के, पैसे रिलीज़ हुए हैं, अवेलेबल हैं, वो आप चेक बनवा के और
लवाहिकीन को पेश कर दीजिएगा, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। इलाज की हद तक जो कुछ भी, जैसे मैंने कहा, जितना जहाँ पे भी इलाज कराना हुआ, और मैं ये कहता हूँ अगर मुल्क में नहीं, मुल्क से बाहर भी अगर कोई ऐसा सिलसिला हुआ कि किसी की आंख बच जाए तो हुकूमत सिंध उसका ख़र्चा पूरा उठाएगी। मैं एक बार फिर आपके दुख में आपसे हमदर्दी का इजहार करता हूँ और ये बताता हूँ कि इस दुख में हम आपके साथ हैं। और जो दहशतगर्द, जो बुज़दिल जिन्होंने ये वाक़या किया है, इंशाअल्लाह ताला हुकूमत सिंध, हमारी पुलिस तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक इनको कैफर किरदार तक न पहुंचा दिया जाए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो भी मीन्स अवेलेबल है। ये इतना बुज़दिलाना वाक़या इन्होंने किया है कि कह भी नहीं सकते कि हमने किया है इन बुज़दिलों ने, लेकिन इन बुज़दिलों के घर तक पहुंचेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद से इनको हम सज़ा दिलवाएंगे। मैं ये आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि इस दुख के वक्त में हुकूमत सिंध और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से भी आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी कहा है कि हम बिल्कुल आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया जी। शाह साहब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर बात 13 जाने इनके मासूम बच्चे गए हैं, ख़वातीन गए हैं, इनको थोड़ा बहुत रिलीफ तो तब मिलेगा जब मुल्ज़िमान जो है वो कानून के कटहरे में हो गए। कल गवर्नर सिंध ने यहाँ पे एक बड़ा इंकशाफ किया था कि हम बहुत करीब पहुँच गए हैं मुल्ज़िमान के। कोई लाइजन है आपका गवर्नर सिंध से, कोई रब्ता है हुआ है कि कितने करीब पहुँच गए हैं? तहकीकात कहाँ तक? मेरी गवर्नर सिंध से तो इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है। तहकीकात के लिए पुलिस से किया है। जैसे मैंने कहा ना, ये ऐसा बुज़दिलाना वाक़या है कि कोई इसको ओन भी नहीं कर रहा है ताकि कोई लीड मिले। हमने जो भी टेक्निकल मीन्स अवेलेबल हैं उस इलाके में डिपार्टमेंट के थ्रू कह दिया था, और आगा रफ़ीउल्लाह जैसे वो कंटिन्यूसली कॉन्टैक्ट में थे और कह दिया था कि जी जब भी चाहें, जिस अस्पताल में चाहें, इसलिए कि ये फैमिली तो आपकी है, लेकिन इन्होंने ये जो तकलीफ़ है ये मुल्क की खातिर उनको आई है, जो दहशतगर्द मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनकी वजह से ये तकलीफ़ उनको आई है, और हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों की तरह इनका ख्याल करें। और अभी मुझे भाई ने बताया भी कि एक बच्चा जो है वो डिस्चार्ज भी हुआ है। बाकी कुछ ख़वातीन और बच्चों का कुछ ज़्यादा जो इनको है आँखों का मसला है, और हमारे पास यहाँ खान में भी जो इलाज होगा, लेकिन हमारे पास हैदराबाद में जामशोर में ऑप्थेल्मोलॉजी का एक बड़ा सेंटर है। मैं उधर के डॉक्टर से भी कहूँगा कि जी वो एग्ज़ामिन करें और अल्लाह ताला मदद करे, जो भी पॉसिबल होगा, जो भी मुमकिन होगा, हम साथ खड़े होंगे। बिल्कुल हमारे अपने बच्चों की तरह हम इनका ख्याल करेंगे। एक और चीज़ मैं बता दूं कि किसी की जान की कोई कीमत तो है नहीं, और ये दुख जिसका कोई करीब जाता है उसी को पता है कि उसके साथ क्या दुख हुआ है। हुकूमत में होने के नाते मैंने उसी दिन कहा था कि जी हम कॉम्पनसेशन देंगे, और मैं वो कागज़ जो है वो लेके आया हूँ कॉम्पनसेशन का, मैं हवाले कर दूँगा लवाहिकीन के कि जो हर शहीद हुआ है उसके 10 लाख रुपए, और जो इंजर्ड हैं टोटल 7 हैं उनको 2 लाख रुपए पर हेड वो कॉम्पनसेशन होगी। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब होंगे इधर, गवर है ना मौजूद, गवर मैं ये आपको ये रिलीज़ ऑर्डर है फाइनेंस का जी। अच्छा मेरे पास 7 हैं, वो बता रहे हैं 8 हैं, तो वो 8वां भी मैं ऐड करा दूंगा। पीछे हो जाए गवर। डी साहब ये रिलीज़ ऑर्डर में क्या हुआ था, जिसमें जैसे अभी मिराज भाई ने बताया कि 13 बच्चे और ख़वातीन शहीद हुए, और उसके अलावा ज़ख्मी जो लोग हैं उनकी सेहत के लिए, और जो शहीद हुए उनके लिए दुआए मग़फ़रत के लिए आया हूँ। जो उनके लवाहिकीन हैं उनका गम बांटने आया हूँ। बहुत ही दर्दनाक वाक़या था और बुज़दिलाना वाक़या था। मैं कहूँगा कि दहशतगर्दों ने बच्चों और ख़वातीन को टारगेट किया। मैं अभी लवाहिकीन से बता रहा था कि आपका गम तो ज़रूर आपके अपने बच्चे थे ज़्यादा होगा, लेकिन ये पूरे मुल्क का इस दुख में पूरा मुल्क आपके साथ है।
दहशत गर्दों का मुकाबला करना, ये हम जब पूरे कौम इकट्ठी होती है तभी हो सकते हैं। और अल्लाह ताला ने शुक्र किया है कि कराची के हालात जो बहुत ख़राब हुआ करते थे बेहतरी की तरफ आए थे, और शायद दहशत गर्दों को, मुल्क दुश्मनों को यही चीज़ पसंद नहीं आई। और 14 अगस्त जो हमारा यौम आज़ादी का दिन है, उस दिन ये वाक़या पेश आया। रात को 9:30 पौने 10 बजे मुझे जैसे इसकी इत्तला मिली थी, उसी वक्त मेरे काबीना के 3 मेंबरान मुर्तज़ा वहाब, उवैस शाह ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और लियाकत आसकानी जो काबीना में हैं, ये तीनों उसी वक्त अस्पताल भी पहुंचे थे। सेक्रेटरी हेल्थ को भी मैंने रवाना किया। मेरे साथ डॉक्टर अमजद बैठे हैं जो सवाद से ताल्लुक़ रखते हैं, इसी हल्के से वो इलेक्शन लड़े थे। उन्होंने भी कांटेक्ट किया। पार्टी लीडरशिप जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने हिदायत दी कि जी सबसे पहले तो जो ज़ख्मी हैं उनका पूरा ख्याल किया जाए, उनको ट्रॉमा सेंटर उसी वक्त ले आया गया। और मैंने उसी वक्त लवाहिकीन से अपने किया हुआ था, जिसमें जैसे अभी मिराज भाई ने बताया कि 13 बच्चे और ख़वातीन शहीद हुए, और उसके अलावा ज़ख्मी जो लोग हैं उनकी सेहत के लिए, और जो शहीद हुए उनके लिए दुआए मग़फ़रत के लिए आया हूँ। जो उनके लवाहिकीन हैं उनका गम बांटने आया हूँ। बहुत ही दर्दनाक वाक़या था और बुज़दिलाना वाक़या था। मैं कहूँगा कि दहशत गर्दों ने बच्चों और ख़वातीन को टारगेट किया। मैं अभी लवाहिकीन से बता रहा था कि आपका गम तो ज़रूर आपके अपने बच्चे थे ज़्यादा होगा, लेकिन ये पूरे मुल्क का, इस दुख में पूरा मुल्क आपके साथ है। दहशत गर्दों का मुकाबला करना, ये हम जब पूरे कौम इकट्ठी होती है तभी हो सकते हैं। और अल्लाह ताला ने शुक्र किया है कि कराची के हालात जो बहुत ख़राब हुआ करते थे बेहतरी की तरफ आए थे, और शायद दहशत गर्दों को, मुल्क दुश्मनों को यही चीज़ पसंद नहीं आई। और 14 अगस्त जो हमारा यौम आज़ादी का दिन है, उस दिन ये वाक़या पेश आया। रात को 9:30 पौने 10 बजे मुझे जैसे इसकी इत्तला मिली थी, उसी वक्त मेरे काबीना के 3 मेंबरान मुर्तज़ा वहाब, उवैस शाह ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और लियाकत आसकानी जो काबीना में हैं, ये तीनों उसी वक्त अस्पताल भी पहुंचे थे। सेक्रेटरी हेल्थ को भी मैंने रवाना किया। मेरे साथ डॉक्टर अमजद बैठे हैं जो सवाद से ताल्लुक़ रखते हैं, इसी हल्के से वो इलेक्शन लड़े थे। उन्होंने भी कांटेक्ट किया। पार्टी लीडरशिप जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने हिदायत दी कि जी सबसे पहले तो जो ज़ख्मी हैं उनका पूरा ख्याल किया जाए, उनको ट्रॉमा सेंटर उसी वक्त ले आया गया। और मैंने उसी वक्त लवाहिकीन से अपने से डिस्चार्ज कर रहे थे उनको, तो कल मैं खुद जाके मैंने उनकी मदद समाजत की कि भैया उनको हमारे घर भरा पड़ा मेहमानों से, घर में भी लोगों की कंडीशन, तो इन कंडीशन में सर हम ला नहीं सकते उनको। हम कह रहे हैं कि उस वक्त तक जब तक ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين توفنا مسلمين ولحنا بالصالحين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين آمين برحمتك يا